अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज आज आपको तालीम नफ्सियात एजुकेशनल साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मेरी पहली क्लास है जिसमें मैं तालीम नफ्सियात के वीडियो नोट्स उर्दू में तैयार करूँगा। चूँकि टेट अनकरीब आने वाला है तो उस लिहाज से हम भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको तालीम नफ्सियात के नोट्स आप तक उर्दू की शक्ल में आप तक पहुँचाए। तो सबसे पहले आप वीडियो से शुरू करने से पहले मेरे चैनल लर्निंग ट्री एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद वीडियो उर्दू के अंदर साइकोलॉजी के आप देख सके या नोट्स जो भी हो आप देख सके। तो आज की हमारी पहली क्लास को हम शुरू करेंगे। तो पहली क्लास के अंदर नफ्सियात के टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें कवर की गई है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो के अंदर उन्वानात को गौर करेंगे। हमारे उन्वानात क्या क्या है, कौन कौन से उन्वानात हमारे मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे दो उन्वानात हैं। एक तो हमारा ग्रोथ है, आज हम ग्रोथ के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम डेवलपमेंट नशोनुमा के बारे में देखेंगे। नमू और नशोनुमा किसको कहते हैं, इनका डिफिनेशंस क्या है, इनकी तारीफ़ें क्या है, एक्सप्लेनेशन के अंदर ये क्या क्या चीज़ें कवर कर सकती है उसके बारे में हम आज गौर करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रोथ नमू के बारे में देखेंगे कि नमू क्या है, नमू किसको कहा जाता है। तो नमू की अगर हम तारीफ़ पढ़ेंगे तो नमू से मुराद किसी फ़र्द में जसामत, ख़द और वज़न में तब्दीली को कहते हैं। मतलब ये कि किसी भी शख्स की हाइट, साइज़ और उसका वेट के अंदर अगर तब्दीली आ जाए तो वो तब्दीली उसकी ग्रोथ कहलाती है, यानी उसकी ग्रोथ में वो शामिल होती है। ग्रोथ में तीन चीज़ों पर गौर किया जाता है। एक तो उसके वेट पर गौर करते वज़न, दूसरा उसके हाइट पर, तीसरा उसके साइज़ पर। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से याद रखिएगा। तारीफ़ क्या हो सकती है कि एक तो उसकी जसामत होती है, दूसरा उसका ख़द होता है, तीसरा उसका वज़न होता है। ये तीन चीज़ों पर गौर किया जाता है। नेक्स्ट, नमू का अमल उम्र के मखसूस हिस्से पुख्तगी के बाद रुक जाता है, यानी नमू कब तक जारी रहती है। नमू जो है यहाँ पर एक हिस्से तक, एक उम्र के एक हिस्से तक वो रुक जाती है। उसको पुख्तगी का हिस्सा हम कह सकते हैं। यहाँ पर पुख्तगी तक वो रुक जाती है। वो हमेशा जारी रहने वाला अमल नहीं है। जिस तरह नशोनुमा हमेशा जारी रहता है, नमू वैसा हमेशा जारी रहने वाला अमल नहीं है। वो ख़ास हिस्से के बाद एक रुक जाती है। नमू एक मक़दारी अमल है, इसलिए इसको क्वांटिटी ऑफ चेंज कहा जाता है। नमू की रास्त तौर पर पैमाइश की जा सकती है। हाँ, नमू एक मक़दारी अमल है। मक़दारी अमल से मुराद ऐसा अमल जिसको हम रास्त तौर पर उसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। हमको बाज़ाब्ता तौर पर एक इंसान के जिस्म में उसकी होने वाली तब्दीली को हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं। इसको हम नमू कह सकते हैं, जिसको हम रास्त तौर पर उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन नशोनुमा की हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। चौथा पॉइंट है, नमू नशोनुमा का एक हिस्सा है, लेकिन नमू के साथ साथ नशोनुमा का होना ज़रूरी नहीं है। नमू जो है एक नशोनुमा का पार्ट है। ग्रोथ इज़ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, लेकिन नमू के साथ साथ नशोनुमा का होना ज़रूरी नहीं है। किस तरह ज़रूरी नहीं है, मिसाल के अंदर आपको मालूम हो जाएगा कि कोई लड़का उम्र के लिहाज से वज़न बढ़ाता है तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी नशोनुमा भी बराबर हो। जी हाँ, अगर वो अपने वज़न में इजाफा करता है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जो नशोनुमा, दूसरे जो डेवलपमेंट्स हो वो भी वज़न के साथ साथ बढ़े। ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद पांचवा पॉइंट हम देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या चीज़ें जाहिर कर रहा, नमू का इन्हिसार बड़ी हद तक तवारुस पर होता है। जी हाँ, नमू जो है वो बड़ी हद तक उसका इन्हिसार जो होता है वो हेरिडिटी पर होता है। हेरिडिटी किसको कहते हैं, तवारुस किसको कहते हैं। तवारुस जो होता है वो हमारे पास ख़ानदानी निज़ाम से चलते आता है। तो नमू जैसा कि बाबा की जो खासियतें हैं वो बेटी के अंदर आती, माँ की जो खासियतें हैं वो बेटी के अंदर आती, यानी बाप दादा हमारे आबा व अजदाद की जो खासियतें होती है वो तवारुसी असर के साथ वो नमू के ज़रिए एक दूसरे विरसे के अंदर तब्दील होते रहती है, वो आते रहती है। जैसा कि हम बोलते हैं इसकी आँखें या इसका वज़न या इसका मोटापा या इसके हाथ, है ना, ये जो हमारे आबा व अजदाद के जैसे है। तो नमू का जो बड़ी हद तक का इन्हिसार होता है वो तवारुस पर होता है। छठवां पॉइंट है, नमू का अमल बच्चे की पैदाइश से शुरू होता है और 2.5 साल तक तेज़ी से जारी रहता है।
लड़कपन के दौर में बच्चे के अज़ा में हैरत अंगेज़ तब्दीली रुनुमा होती है। बचपन में जो होता है वो 2.5 साल तक वो तेज़ी से जारी रहता है। लड़कपन के दौर में बच्चे के अज़ा बिल्कुल एकदम नई नई डेवलपमेंट्स उसके अंदर होते रहते हैं। लास्ट पॉइंट है नमू का, कि नमू के अख्तिताम पर पुख्तगी होता है। नमू का अख्तिताम बलूगियत के दौर में होता है। हाँ, नमू जो होती है वो एक एज तक आकर रुक जाती है। कौन सी एज तक? यानी कि लास्ट, अब आपको फर्स्ट में पॉइंट बताया था मैं कि पुख्तगी तक, मैचुरेशन तक उसका अख्तिताम हो जाता है, यानी वहाँ तक वो नमू जो होती है वो बढ़ते रहती है, और बलूगियत तक यानी एडोलेसेंस तक उसका जो दौर होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हम नमू की राज तौर पर पैमाइश कर सकते हैं। ये एक वाज़ेह पॉइंट है कि ये इम्पॉर्टेंट है। इसका सवाल बना के पूछता है कि नमू कौन सा अमल है। नमू एक मकदारी अमल है और उसके हम राज तौर पर पैमाइश कर सकते हैं। कैसा पैमाइश कर सकते हैं? मिसाल यहाँ और बता रहा, देखो मसलन 50 वज़न, ख़द 5 फुट 6 इंच वग़ैरह। हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम किसी शख्स के वेट को देख के, हम उसके साइज़ को देख के या उसके हाइट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी हाइट का है, कितना है, तो इसकी राज तौर पर पैमाइश की जा सकती है। तो ये था नमू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो 2-3 किताबों से लेकर जमा किए गए हैं। आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, हो सके तो आप इसको नोट्स में भी शामिल कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसी में से सवालात कॉन्सेप्ट बेस्ड लेवल पर बनाकर पूछता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। नमू हो गया, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट किसको कहते हैं। ये नमू की एक तस्वीर में यहाँ पर डाला, देखो किस तरह से नमू जो होता है वो उम्र दर उम्र में बढ़ते रहता है। जैसा कि एक छोटा यहाँ पर एक पौधा आ रहा, देखो ये छोटा पौधा है, उसके बाद नंबर 2 पे उसके थोड़ा बड़ा हुआ। इस तरह से तब्दीली किस तरह से होती है जिस्म के अंदर, एक पौधे की शक्ल लेकर यहाँ पर बताया गया। देखो चौथे में, फिर 5वें के अंदर किस तरह से तब्दीली होती है। इस तरह से होते हुए वो एक हद तक जाके, एक उम्र तक जाके क्या होता है, नमू वहाँ पर क्या हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन नशोनुमा जो होती है वो किसी हद तक रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ती जाती है। तो एक तस्वीर के ज़रिए आपको नमू का खाका बताया गया है कि किस तरह नमू एक जिस्म के अंदर, वो एक जिस्म में किस तरह से हैरत अंगेज़ तब्दीली होती है, एक हद तक उसके बाद जाकर रुक जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ें हैं, डेवलपमेंट किसको कहा जाता है, डेवलपमेंट क्या होती है। तो डेवलपमेंट की तारीफ़, नशोनुमा की तारीफ़ हम इस तरह से देखेंगे कि नशोनुमा किसी फ़र्द की सलाहियतों, अखलाक, आदाब, दिलचस्पी और रवैये में तब्दीली को कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर टॉपिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट में डाला गया है। देखो सलाहियतें होती है, अखलाक होती है, आदाब, दिलचस्पी और उसका कैरेक्टर, रवैया जो किरदार होता है। इन सब में अगर उसकी तब्दीली को मिला लिए तो कामिल तब्दीली को हम नशोनुमा कह सकते हैं। एक जो कामिल तब्दीली है, बच्चे के अंदर होने वाली मुकम्मल तब्दीली, यानी कि नमू भी उसमें शामिल हो जा रहा है, ये कामिल तब्दीली, टोटल तब्दीली, उसको हम नशोनुमा कहते हैं। और नशोनुमा एक ऐसा अमल है जो मुसलसिल अमल है, जो ताहयात तक जारी रहता है, कभी नहीं रुकता। इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान के मरने तक, यानी गोद से लेकर गोर तक का अमल जो होता है वो नशोनुमा कहलाता है। नशोनुमा की रास्त पैमाइश नहीं कर सकते हैं हम, रास्त पैमाइश उसकी नहीं कर सकते हम। किसी के अखलाक, किसी के आदाब, किसी दिलचस्पी, कैरेक्टर की हम बाज़ाब्ता तौर पे जैसा कि नमू की कर सकते हैं, वैसा नशोनुमा की हम नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ पेशन गोई की जा सकती है। हाँ, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक टारगेट कर सकते हैं कि इस तरह से हो सकता है। नशोनुमा एक मियारी अमल है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए नमू एक मकदारी अमल है क्योंकि रास्त पैमाइश की जा सकती है। अब चूँकि नशोनुमा की रास्त पैमाइश नहीं की जा सकती है तो नशोनुमा क्वालिटी चेंज है, क्योंकि नशोनुमा एक मियारी अमल है। नमू के बग़ैर भी नशोनुमा का अमल मुमकिन है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए नमू का होना ज़रूरी नहीं है नशोनुमा के अमल में, लेकिन नमू एक हिस्सा है नशोनुमा का। नमू के बग़ैर भी नशोनुमा का अमल पूरा हो सकता है। मसलन जैसा कि अगर किसी के वज़न में इसकी उम्र के साथ साथ इजाफ़ा नहीं होता, लेकिन इसकी सलाहियतों में तब्दीली देखी जा सकती है। मिसाल के तौर पर किसी का वज़न उसकी सलाहियतों के एतबार के हिसाब से कम है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी सलाहियतें, वज़न जितना हो सलाहियत उतनी हो, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसकी सलाहियतों में हैरत अंगेज़ तब्दीली देखी जा सकती है, अगर चाहे उसके ख़द या वज़न के अंदर तब्दीली ना भी हो। जैसा कि सचिन तेंदुलकर की एक मिसाल आपको दे सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर के अंदर बहुत सारी खुदादाई सलाहियतें हैं खेलने के लिए, लेकिन उसकी हाइट सलाहियतों के लिहाज से कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर वो खासियतें मौजूद नहीं हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नमू के बग़ैर भी अमल जारी रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट 6वां पॉइंट क्या है, देखिए 6वें पॉइंट के अंदर देखिए आप, नशोनुमा
नशोनुमा का इन्हिसार न सिर्फ विरसे पर होता है बल्कि माहौल का असर भी नशोनुमा को परवान चढ़ाने में मदद देता है। नमू का पूरा डिपेंड हेरिडिटी पर होता, तवारुस पर होता, लेकिन डेवलपमेंट का जो डिपेंड होता है, डेवलपमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड होता है। एक तो हेरिडिटी होता है, दूसरा उसमें इन्वायरमेंट शामिल हो जाता है, माहौल उसके अंदर शामिल हो जाता है। ये दो चीज़ें डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। 7वां पॉइंट है नशोनुमा की शरह तमाम अदवार में एक सा नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले एक टेट के अंदर ये सवाल पूछा था कि नशोनुमा की शरह तमाम अदवार में एक सा नहीं होती। ये एक डाउट होता है अक्सर के डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट की जो शरह होती है, जो रेट होता है, क्या वो तमाम स्टेजेस के अंदर एक जैसा होता? नहीं होता, वो मुख्तलिफ होता है। अगर हम चाइल्डहुड की बात करें, चाइल्डहुड में अलग होता है, इन्फेंसी के अंदर अलग होता है, अडोलसेंस के अंदर अलग होता, अडल्ट के अंदर अलग होता, क्योंकि हैरत अंगेज सलाहियतें होती है एक जैसी दौर के अंदर, एक जैसी एज के अंदर एक जैसी नहीं होती। नशोनुमा जो है वो इज्तिमाई अमल है, वो इज्तिमाई अमल है। उसके बाद अगर हम देखेंगे पुख्तगी नशोनुमा का हिस्सा है, नमू नशोनुमा का हिस्सा है। पुख्तगी भी, मैचुराइजेशन भी नशोनुमा का ही हिस्सा है, डेवलपमेंट का जो पार्ट है, और ग्रोथ भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसा हिस्सा होता है जो कामिल तब्दीली, जो मुकम्मल डेवलपमेंट होता है, ऑल अराउंड का बच्चे का हर चीज़ उसके अंदर शामिल हो जाती है, उसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसके सवाल पूछता है, क्योंकि डेवलपमेंट और ग्रोथ में से कंपलसरी एक सवाल शामिल किया जाता है, एक सवाल कंपलसरी आता है। इसकी हम मिसाल भी देखेंगे, इसकी बताए। देखिए एक मैं मिसाल यहाँ पर रखा, देखिए कि एक तस्वीर के ज़रिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट किस तरह से होता है। यहाँ पर इन्फेंसी है, देखिए इन्फेंसी से अडल्टहुड तक कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर। अब इसकी हम किस्में जो होती है वो किस्में भी देखेंगे कि किस तरह से कंटिन्यूस होता है। और दूसरी तस्वीर में देखिए डिसकंटिन्यूस यानी गैर मुसलसिल नशोनुमा जो होती है वो इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक किस तरह से होती है, और मुसलसिल नशोनुमा के अंदर किस तरह से होती है। तस्वीर के ज़रिए आप मैं नशोनुमा को समझाने की कोशिश करा। आज की मेरी क्लास मुकम्मल हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी क्लास आपको समझ में आएगी। इंशाल्लाह पार्ट 2 में नेक्स्ट हम डेवलपमेंट्स के बारे में देखेंगे कि डेवलपमेंट्स, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसा कि मैं यहाँ मिसाल के अंदर बताया दो, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, इसके बारे में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि क्या क्या चीज़ें होती पार्ट 2 के अंदर। आपको मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मज़ीद वीडियो को देख सकें। इसको दूसरे ग्रुप में भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।